कहानी की शुरुआत में हम लुलु को देखते हैं। उसे गेम्स खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एनपीसी उसके फेवरेट गेम कैरेक्टर का नाम है। वो तो एनपीसी को इतना ज़्यादा पसंद करती है कि उसके पास एनपीसी का एक स्टफ टॉय भी था। लेकिन अचानक से ही वो गेम खेलते खेलते उसी गेम के अंदर चली जाती है। उसके सामने से कहानी का मेल लीड गुजरता है। उसका नाम वुयू है। वो बिल्कुल एनपीसी की ही तरह दिखता है। इस गेम की कहानी के अकॉर्डिंग वुयू ही युनमेंग सेक्ट का इकलौता ऐसा स्टूडेंट था जो कि लड़का था। बाकी युनमेंग सेक्ट में सारी लड़कियां ही स्टूडेंट थी। वुयू काफी ज्यादा टैलेंटेड था, तो मास्टर ही सिर्फ उसकी तारीफ नहीं करती, वहाँ रहने वाली सारी लड़कियाँ उसे एडमायर करने लगती है। वो थोड़े ही दिनों में काफ़ी फेमस हो जाता है। तो इस कहानी की विलन ईआरसन उसे ये देखा नहीं चाहता। ईआरसन वुयू को एक क्लिफ के पास मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही वुयू वहाँ पर आता है तो वो उसे उस क्लिफ से नीचे धक्का दे देती है। अब वुयू तो कहानी का मेन लीड था, तो वो भला इतनी आसानी से कैसे मरता। एक लड़की वुयू को बचा लेती है। उसी लड़की के पास वुयू मार्शल आर्ट सीखता है एंड वापस युनमेंग आता है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया था। वो आते ही सीधा ईआरसन से अपनी मौत का बदला लेता है। लुलु सोचती है कि विलन का नाम है ईआरसन, ये तो कितना अजीब नाम है। लुलु ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि चाइनीज में ईआरसन का मतलब 1 2 3 होता है। तभी ही लुलु फिर से टेलीपोर्ट होकर किसी कमरे में आ जाती है। उसने अभी ईआरसन के कपड़े पहने हुए थे। वो अपने कपड़ों को देखकर कहती है कि मैंने ईआरसन जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। सिस्टम उसे कहता है कि अब इस गेम की तुम विलन बन गई हो। तो लुलु कहती है कि ये नहीं हो सकता। वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। तो सिस्टम कहता है कि तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल के विलन भी बहुत ही क्यूट होते हैं। लुलु को ये सारी बातें बकवास लग रही थी, तो वो अपना सारा सामान बांधकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन सिस्टम उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम्हें अपने मिशन को कंप्लीट करना ही होगा, वरना वुयू तुम्हें मार डालेगा। वो कहती है कि वुयू तुम्हारा मतलब एनपीसी से था। तभी ही उसकी जूनियर आकर कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी चोट अभी भी हील नहीं हुई है। लुलु कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। तो उसकी जूनियर कहती है कि आज तो वुयू ने हद ही पार कर दी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मास्टर ने उसे ऑलरेडी सजा दे दी है। लुलु उसे पूछती है कि वुयू कहाँ पर है, तो वो कहती है कि पुल के पास। लुलु भागकर वहाँ जाती है। वुयू अभी नहा रहा था। लुलु देखती है कि सजा के कारण वुयू की बॉडी पर काफी ज्यादा जख्म है। ये देखने के बाद वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन सिस्टम जानबूझकर उसे वुयू के पास भेज देता है। वुयू उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो सोचती है कि एआई होस्ट नरेटर कुछ तो बोलो, मैं इसे क्या जवाब दूँ। तो सिस्टम उसे कहता है कि तुम विलन ईआरसन हो, तो तुम अपने आप से ही स्टोरी बनाकर उसे सुना दो। अब लुलु उससे माफी मांगकर वहाँ से छटकने की कोशिश करती है, लेकिन वुयू उसे जाने नहीं देता। वो उसे फिर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी ही वहाँ पर जूनियर आ जाती है। सिस्टम लुलु से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर तुम वुयू को फंसाओ। जूनियर वुयू से कहती है कि तुम ईआरसन को अकेले में बुलाकर उसका फायदा उठाना चाहते थे। जैसे ही लुलु उसे सच बताने के लिए चाहती है, तो सिस्टम उसे चुप करा देता है। जूनियर कहती है कि तुम कब से इसके पीछे पड़े हो, यह सब कुछ करने के बावजूद भी अभी तुम्हें क्या शांति नहीं मिली। लुलु सोचती है कि ये तो सिर्फ साइड कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी कितना उछल रही है। वुयू कहता है कि मुझे इस लड़की में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो चाह रहा था, लेकिन जूनियर कहती है कि तुमने आज जो किया है ना, उसके बारे में मैं मास्टर को बताऊंगी। अगले सीन में जूनियर मास्टर के पास आकर वुयू की शिकायत कर रही थी कि वो ईआरसन को बुली कर रहा था। मास्टर लुलु से कहती है कि ईआरसन वहाँ पर क्या हुआ था, मुझे बताओ। ये सुनकर वुयू कहता है कि क्या ये भी तुम्हारा कोई नया गेम है। लुलु सोचती है कि अब उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। इतना सोचकर वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए चाहती, तो सिस्टम उसे कहता है कि अगर तुमने ईआरसन के रोल को ठीक तरह से प्ले नहीं किया, तो तुम कभी भी अपने रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकोगी, क्योंकि ऐसा करने पर एनपीसी तुम्हें हरा देगा। लेकिन लुलु तो फिर भी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल में वहाँ पर तो जूनियर बीच में टपक जाती है एंड लुलु को पकड़कर कहती है कि वो लुलु के साथ पुल पर ऐसा कुछ कर रहा था। ये देखकर मास्टर को गुस्सा आता है। लुलु तो ये देखकर बेहोश ही हो जाती है। आगे लुलु को जब होश आता है तो उसके पास उसकी जूनियर बैठी थी।
जूनियर कहती है कि वो वूयू इतना ज्यादा बुरा इंसान निकलेगा, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मास्टर ने उसे सजा दे दी है। वो पिछली एक रात और एक दिन से तुम्हारे घर के सामने घुटनों के बल बैठा है। ये सुनकर लुलू वूयू को देखने चाहती है। वूयू अभी काफी ज्यादा जख्मी था। वो वूयू को अंदर लेकर आती है तो उसे पता चलता है कि वूयू को तो फीवर हो गया है। जैसे ही जूनियर कुछ बोलने के लिए चाहती तो लुलू उसे कहती है कि तुम चुप रहो और यहाँ से जाओ। उसके जाने के बाद लुलू वूयू को उठाकर उसके बेड तक लाती है एंड फिर दवाई लेने के लिए जाती है। वो जिस तरह से उसे दवाई पिला रही थी तो सिस्टम कहता है कि अब तो तुम सचमुच की विलन लग रही हो। लुलू ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया था तो रिवॉर्ड के तौर पर सिस्टम उसे एक मंत्र देता है। इस मंत्र को पढ़ने के बाद लुलू किसी के भी सपने में जा सकती है। लुलू जैसे ही इस मंत्र को पढ़ती है तो वो सडनली वूयू के सपने में चली जाती है। वूयू अभी अपनी बुरी यादों को याद कर रहा था। बचपन में उसके डैड ने उसे किसी को बेच दिया था। वूयू को उस बंदे के साथ नहीं जाना था। तभी ही कोई मास्क मैन आकर उसे बचा लेता है एंड उसे युनमेंग सेक्टर छोड़कर आता है। वूयू देखता है कि उसे जिस इंसान ने बचाया दरअसल में वो एक लड़की है एंड उसके पास से बेल की आवाज आ रही है, लेकिन वो उसका चेहरा क्लियरली नहीं देख पाता। लुलू वूयू को हील करके उसके सपने से बाहर आ जाती है। वूयू अभी भी बेहोश था। वो देखती है कि वूयू की बॉडी तो कितनी ज्यादा अच्छी है। जैसे ही वो उसे टच करने वाली थी तो वूयू उठ जाता है एंड उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। लुलू उसे कहती है कि तुम्हें काफी चोट लगी थी तो मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। लेकिन वो देखती है कि वूयू के घाव एकदम से हील हो रहे हैं। वो कहती है कि ये गायब कैसे हो सकते हैं। वो उसे फिर से टच करने के लिए जा रही थी तो वूयू कहता है कि कोई मुझे टच करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लुलू कहती है कि मैं तो बस देख रही थी। वो कहता है कि क्या देख रही थी। तो लुलू कहती है कि मुझे लगा कि तुम हैंडसम हो तो अंदर से भी उतने ही ज्यादा अच्छे होगे। वूयू ये सुनकर उसे छोड़ देता है तो लुलू कहती है कि वैसे ये मेरा कमरा है एंड तुम अब ठीक भी हो रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वूयू के जाने के बाद लुलू सोचती है कि मैं इसके सपने में गई, क्या उसे जरा सा भी याद नहीं है। सिस्टम उसे कहता है कि उस मंत्र को पढ़ने के बाद जो भी इंसान जिसके भी सपने में जाता है उस इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ सपने में जाने वाले इंसान को ही याद रहता है। वूयू अपने कमरे में जाने के बाद देखता है कि उसके घाव तो जल्दी जल्दी हील हो रहे हैं। वो सोचता है कि मेरे सपने में अभी अभी जो लड़की आई थी वो कौन थी। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।